भागवत महापुराण की कथा को ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान गंगा यज्ञ सप्ताह। आप लोग जानते हो वो गंगा जिसको कि भागीरथ जी लेकर के आए थे, और ये गंगा को आप सब ग्राम परेठा वाले लेकर के आए हैं, परेठा की पावन धरा में। लेकिन उस गंगा से भी बढ़कर के इस गंगा को बताया गया है शास्त्रों में कि जो उस गंगा में फल नहीं मिलता वो इस गंगा में फल मिल जाया करता है। सुनो जरा, दोनों गंगाओं में क्या अंतर है। वो गंगा को भागीरथ जी लेकर के आए थे। कौन लेकर के आए थे? उस गंगा में यदि आपको स्नान करना है मैया, तो कहां जाना पड़ेगा? गंगोत्री जाना पड़ेगा, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, या जहां पर तुमको निकट पड़ती हो गंगा वहां जाना पड़ेगा। उस गंगा में स्नान करने के लिए घर से बाहर निकल करके काशी, बनारस, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, तब जाकर के गंगा में स्नान करोगे। और ये गंगा तो स्वयं शुक्रताल की पावन धरा से आपके ग्राम परेठा में बह रही है, और फिर भी हम इसमें गोता लगा करके अपने आप के जीवन को धन्य नहीं करें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता। एक तो ये फायदा हो गया कि गंगा नहाने के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ा, स्वयं गंगा अपने गांव में बह रही है। दूसरा फायदा, आप उस गंगा में स्नान करोगे तो सावधानी रखनी पड़ेगी कि नहीं? गंगा यदि गहरी है और तुम यदि गहरे पानी में चले गए तो डूब करके निपट जाओगे। भाई थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी नहाते समय कि कहीं डूब ना जाओ। और लेकिन ये गंगा, इसमें जितना अंदर जाओगे, जितना डूबोगे, उतना आनंद को प्राप्त करोगे कि नहीं? जितना अंदर जाओगे उतना तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा क्या है? वो गंगा केवल आपके तन को शुद्ध करती है, केवल आपके तन को शुद्ध करती है। और भागवत महापुराण की गंगा हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे मन को पवित्र करती है। इसलिए वो गंगा से बढ़ करके इस भागवत महापुराण भी गंगा को बताया गया है। और क्या है? वो गंगा कहां से निकली? चरणों से निकली है। और ये गंगा कहां से निकली? मुख से निकली है। तो चरण श्रेष्ठ है या मुख श्रेष्ठ है? अरे श्रेष्ठ क्या होता है? बड़ी जगह कौन सी होती, चरण या मुख? हमेशा मुख श्रेष्ठ होता है। तो जो गंगा साक्षात सुखदेव स्वामी के मुख से निकल करके ग्राम परेठा में बह रही है, और फिर भी कई लोग आज अपने घर पर ही है, अभी तक कथा के पांडाल तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि अभी कोई न कोई उनके भाग्यों में कमी रही है। यदि आज उन पर भगवान की कृपा होती तो वो भी आपके जैसे कथा के पांडाल में आकर के बैठ गए होते, जैसे आप बैठे हो। आप क्यों बैठे हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए ये सुनो। दिन है कि रात? अभी दिन है कि रात है? क्या है बताओ? दिन है कि रात? अभी दिन है। आपको भी दिन दिखाई दे रहा है। आप दिन क्यों कह सकते हो? क्योंकि आपको आपके ऊपर विश्वास है कि मैं जो देख रहा हूं या मैं जो देख रही हूं वही अटल सत्य है। अपने आप पर विश्वास है कि मैं जो बोल रही हूं वही सत्य है। तो जिस प्रकार आपको अपने आप पर भरोसा है, उसी प्रकार आपको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि मेरा कृष्ण है, मेरे कृष्ण थे, मेरे कृष्ण रहेंगे। ऐसा भरोसा हो, ऐसा भाव हो। एक बार भाव से भगवान को बुला करके तो देखो, मेरे भगवान क्यों नहीं आएंगे? आपको तो विश्वास ही नहीं है।